हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपने लेक्चर का अपने अपनी क्लास का 19th लेक्चर है और इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन साइकिल के बारे में। मेंसुरेशन साइकिल टिपिकली ऑकर होता है फीमेल में ही मेंसुरेशन साइकिल होता है। अपन ने पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। इसमें पढ़ेंगे मेंसुरेशन साइकिल होता क्या है, मेंसुरेशन से क्या होता है, फीमेल में क्या क्या चेंजेस आती हैं। उससे पहले अपन देखेंगे क्विक रिवीजन। जैसे रिप्रोडक्शन अपने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसमें एक्सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है, एक्सेक्सुअल में सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड होकर न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म दे देता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो बॉडी इंटरकोर्स करती है, दोनों को गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, फिर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां से अपन चालू करेंगे मेंसुरेशन। क्या मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन जो है वो मंथली एक फॉलोइंग वो है कि मंथली सीडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। हर महीने मेंसुरेशन होता है, एक फीमेल बॉडी में हर महीने मेंसुरेशन होता है, जिसको आप टिपिकली पीरियड्स बोलते हो, ठीक है। जो हर महीने एक फीमेल में होता है, हर महीने एक फीमेल में चेंजेस होती है। तो मेंसुरेशन सिंपली क्या है, इज द मंथली सीडिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूटेरस। मेंसुरेशन इज ऑल्सो नोन एज द टर्म मेंस। मेंसुरेशन का दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, मेंस टर्म क्या जाता है, मेंसेस, ठीक है। मेंसुरल पीरियड, मेंसुरल साइकिल और द period menstrual blood which are the partially blood and partially tissue from inside the body of uterus flow from the uterus through cervix and out of the out body through the vagina। ये एक साइकिल होता है जिसमें पार्शली ब्लड एंड पार्शली द टिश्यूज फ्रॉम इनसाइड, पार्शली टिश्यू और पार्शली ब्लड मिक्स होते हैं जो एक फीमेल के बॉडी से बाहर आते हैं। मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन होता है सिंपली, मेंसुरेशन होता है एक मेंसुरेशन साइकिल होता है जिसमें जिसको आप पीरियड्स भी बोलते हो या और बहुत सारे नामों से जानते हो, पीरियड्स, ठीक है, मेंसुरेशन ब्लड बोलते हो या मेंसुरेशन साइकिल भी बोलते हैं, मेंसुरेशन पीरियड भी बोलते हो। इससे क्या होता है, इसमें टिपिकली जो फीमेल है उसकी बॉडी से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है, ब्लड के साथ क्या होता है, पार्शली ब्लड एंड पार्शली टिश्यूज, पार्शली ब्लड एंड टिश्यूज क्या होते हैं उसके शरीर से बाहर आते हैं। ये होता क्यों है, ये आगे देखेंगे होता क्यों है। इसमें 4 फेज होते हैं, चारों फेज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुएशन के 4 फेज कहते हैं, किस फेज में क्या होता है, किस फेज में क्या नहीं होता, आगे देखेंगे, ठीक है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द टर्म डिस्क्राइब फॉर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर इन द बॉडी to prepare for the possibilities of pregnancy. Each month menstruation cycle is time from the first day to menstruation period until the first day of the next menstrual period. Every person's cycle is slightly different but the purpose is same. मेंसुरेशन साइकिल टर्म किया जाता है कि बॉडी में चेंजेस होना। एक फीमेल की बॉडी में कब चेंजेस होते हैं, जब मेंसुरेशन साइकिल चालू होता है। मेंसुरेशन साइकिल फीमेल की बॉडी में चालू कब होता है, टिपिकली 12 साल के बाद एक फीमेल में मेंसुरेशन साइकिल चालू हो जाता है। मेंसुरेशन साइकिल उसके बॉडी में चेंजेस लाता है और टिपिकली बोल सकते हैं अपन प्रेगनेंसी जो होती है फीमेल में, प्रेगनेंसी उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो एंटर कर जाती है प्रेगनेंसी पीरियड में कि हाँ अब फीमेल जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हुआ तो अब फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है उस एज के बाद, ठीक है। तो सिंपली क्या बोल रहे हैं, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द टर्म टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑकर इन बॉडी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बॉडी में ऑकर होती है, और इट प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी की एक फीमेल में, ठीक है। हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, हर मंथ पीरियड्स आते हैं, ठीक है, जो स्लाइटली 5 से 6 दिन तक रहते हैं, उसके बाद फीमेल में खत्म हो जाते हैं। किसी में कम रहते हैं, किसी फीमेल में ज्यादा होती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी फीमेल में कम होती है। लेकिन दोनों का कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे लेट आए चाहे पहले आए, सबका पर्पज एक ही होता है, सबका पर्पज सेम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हो, द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल में, पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल में पहली बार, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। मेनार्की टिपिकली ऑकर बिटवीन द एज ऑफ 10 to 16।
तो इसके बिटवीन में आता है 10 से 16 साल की लड़की के बीच में क्या आता है, मेनार्की आता है। लड़की में 10 से 16 साल के बीच में क्या आता है, मेनार्की आता है। लेकिन मेन जो एज है वो 12.5 साल है, 12.5 साल के बाद आएगा। लेकिन किसी किसी में 10 साल पे ही आ जाता है, 10 साल से लेके 16 साल के बीच में आता है, किसी का लेट आता है, किसी का पहले आता है। तो मेंस्ट्रुएशन आते ही उसको पहले को बोलते हैं मेनार्की। फिर जो लास्ट होता है, जब खत्म होता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। वो कौन से एज में खत्म होने लगता है, नेचुरली 45 के एज में खत्म हो जाता है। कौन से एज में, 45 के एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है। फीमेल में 45 के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। अब एमेनार्की क्या, एमेनोरिया क्या हो जाता है, एमेनोरिया क्या होता है, एमेनोरिया इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ द वुमेन। एमेनोरिया क्या होता है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 9 मंथ के लिए बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, 9 मंथ के लिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं एमेनोरिया। क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। तो अपन ने मेनार्की क्या पढ़ी, मेनार्की होता है जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन आता है एक फीमेल में, ठीक है। दूसरा क्या है, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होने का टाइम आता है वो फीमेल में, उसके बाद जब प्रेग्नेंट होती है महिला, प्रेग्नेंट हो लिया तो मेनोरिया होता है। मेनोरिया बोला जाता है, मेनोरिया टर्म कॉइन किया जाता है इसलिए कि उसका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 28 डेज। जो एवरेज लेंथ होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वो 28 डेज होती है, ठीक है। किसी किसी में 28 डेज के बाद जाता है, किसी किसी में 1 डेज के बाद भी रिपीट हो जाता है। तो जो लेंथ होती है, एवरेज लेंथ होती है 28 डेज। 28 डेज के बाद ही क्या आएगा, पीरियड्स आएगा, ये बोला जाता है। वेयर अ साइकिल कैन रेंज इन द लेंथ ऑफ द 28 to 35 डेज। ये 21 से और 35 तक भी हो सकता है। एवरेज कितना होता है, एवरेज फीमेल में होता है 28 डेज के बाद आएगा, और किसी किसी में 28 से 35 के बीच में भी आ सकता है, ठीक है। द डे बिटवीन द पीरियड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट 28 डेज, ठीक है। एवरेज क्या है, 28 डेज है, लेकिन 21 से 35 के बीच में भी आ जाता है। वेयर द साइकिल लिस्टिंग इज 28 डेज और लॉन्ग 35 डेज। या कम से कम 28 डेज के बाद आएगा, या ज्यादा से ज्यादा 35 डेज के बाद आएगा। अगर 28 डेज से पहले ही आ जा रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है फीमेल में, या 35 डेज के बाद आ रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है, या नहीं आ रहा, अगर बंद हो गया तो प्रेग्नेंट है महिला। क्या है, प्रेग्नेंट है, सिंपली समझ लेना। उसके बाद देखेंगे ये डे कैन बी नॉर्मल। मोस्ट पीपल हैव देयर पीरियड्स ब्लीड फॉर बिटवीन 3 to 7 डेज। मोस्ट पीपल मतलब मोस्टली फीमेल्स में 3 से लेके 7 दिन तक पीरियड्स आता है तो ब्लीडिंग होती है। किसी में 3 दिन होती है, किसी में 4 दिन होती है, किसी में 5 दिन, और किसी में 7 दिन तक होती है, ठीक है। ये बात बता रही है। अब इसके 4 फेजेज होते हैं। व्हाट आर द 4 फेजेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कौन से 4 फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, इस 4 फेज में क्या क्या चेंजिंग होती है ये देखेंगे। द राइज एंड फॉल ऑफ योर हार्मोन्स trigger the step of menstrual cycle. Hormones cause organ and reproductive tract to respond the certain ways. The specific event occur during the menstruation cycles are। ये बोल रहा है कि हार्मोन्स का राइज होना, ट्रिगर होना, फॉल होना, ये सारी चीजें ये 4 फेज में डिपेंडेंट है, ठीक है। हार्मोन्स का बढ़ना, हार्मोन्स का घटना। हार्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना घटना, ये सारी चीजें अदर हार्मोन्स का रिलीज होना, ठीक है, ट्रिगर होना, ये सारी चीजें 4 फेज में होती है। द राइज एंड फॉल योर हार्मोन्स ट्रिगर स्टेप एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। Hormones cause the organ reproductive tract and respond for the certain way. The specific event that occur during the menstruation cycle are। बोल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 फेज है। 4 फेज एक महीने में देखो डिवाइडेड है 28 डेज में। कैसे हैं, पहला फेज है द मेंसेस फेज। द मेंसेस फेज, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी बोला जाता है। दिस फेज विच टिपिकली लास्ट फ्रॉम 1 to 5 डेज। ये टिपिकली 1 से 5 दिन के बीच में होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। जिसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होती है, 1 से 5 दिन के बीच में ब्लीडिंग होती है। फिर 6 से 14 दिन के बीच में फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज में जो ये यहाँ पे ये वेजाइना है, ये
ये यूटेरस है, यहाँ पे थिक लेयर बनने लगते हैं, एक थिक लेयर बनने लगते हैं। थिक लेयर क्यों बनते हैं? क्योंकि ओव्यूलेशन होता है, यहाँ से ओवरी रिलीज करते हैं ओवम, और यहाँ पे ये आते हैं, इनको चाहिए अब क्या? स्पर्म। अगर स्पर्म इनको मिलता है तो यहीं पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। अगर स्पर्म नहीं मिलता, ओव्यूलेशन देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ 15 तो 16 पे ओव्यूलेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन में ये क्या जाएगा? ये ओवम यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे थिक लेयर इसलिए बना हुआ है कि उस ओवम को रोकेगा और यहाँ पे एक फर्टिलाइज होगा। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये यहीं पे फर्टिलाइज हो जाएगा, और आगे क्या होगा? फर्टिलाइज के बाद जाइगोट बन जाएगा। अगर नहीं हुआ तो अगले फेज में क्या होगा? अगर फर्टिलाइज होगा तो ठीक है, और नहीं तो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अगले फेज में यही जो थिक लेयर बना था वापस ब्लीडिंग हो जाएगा, और जो उसका ओवम था वो बाहर निकल जाएगा वेजाइना के थ्रू। ये 4 फेज होते हैं, इन चारों फेज को पढ़ेंगे। पहला फेज होता है 1 से 6 दिन के बीच में होता है। इज अ टाइम व्हेन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस सीड थ्रू द वेजाइना इज प्रेगनेंसी हैज नॉट ऑकर। यहाँ पे जब फर्स्ट फेज होता है, जब ब्लीडिंग होने लगती है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है 1 से 5 दिन के बीच में, तो इसमें कोई सा भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ओवरीज यहाँ पे ओवम रिलीज ही नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे बस ये जो सीडिंग हुई थी वो क्या हो रही है? ये ब्लीडिंग होने चालू हो गई, ठीक है। ये सारे कट के क्या हो गए? बाहर आने लगे, ठीक है। तो 1 से 5 दिन के बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मोस्ट पीपल ब्लीड फॉर द 5 to but the period lasting to 3 days। कई फीमेल्स में 5 दिन ब्लीडिंग होती है, और कई में 3 दिन। जो 3 दिन होती है वो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है 3 दिन, और 5 दिन भी नॉर्मल ही है, लेकिन 5 दिन होती है। आगे देखेंगे दूसरा फेज क्या है? दूसरा फेज है द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या बोला था? जो ये यूटेरस है ये थिक होने लगता है, देखो यहाँ पे थिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग हुई वो कम हुई, ठीक है, धीरे धीरे ब्लीडिंग कम हुई तो ये थिक हुआ, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये थिक हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, देखो यहाँ पे थिक होने लगा। ये इसी समय ये ओवम जो है, ये ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी के थ्रू। देखना यहाँ पे, ये यहाँ पे ओवम ये बना, ठीक है, यहाँ पे भी ये ओवम बना, फॉलिकल मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है, ओवम बन रहा है, यहाँ पे ओवम बन के और ये से रिलीज होगा। जब ये थिक हो जाएगा यहाँ रिलीज होगा, यहाँ ओवम आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइज होना सोचेगा, फर्टिलाइज होने का सोचेगा स्पर्म से मिलके। अगर स्पर्म मिल जाएगा तो यहीं पे फर्टिलाइज होगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो ये दोबारा सीडिंग हो जाएगी, दोबारा क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी, और ये बाहर निकल जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। दिस फेज टिपिकली टेक प्लेस फ्रॉम 6 to 14 डेज, 6 से 14 डेज के बीच होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या क्या चीजें होती है देखना है यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस टाइम द लेवल ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन राइज एंड कॉज ऑफ द लाइनिंग योर यूटेरस। क्या होता है कि एस्ट्रोजन, यहाँ पे एस्ट्रोजन, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे ये क्या होता है? ये थिक होने लगता है, ये जो पार्ट है ये थिक होने लगता है, जो यूटेरस का ये पार्ट है ये थिक होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगते हैं, ठीक है, और ये थिक होने लगता है। थिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, एक आएगा, वही बात बता रहा है, एस्ट्रोजन राइज होता है, ठीक है, और 2-3 हार्मोन्स और रिलीज होती है जो उसको थिक बनाती है, जिसे विच कॉज द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, जो लाइनिंग देता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम टू द ग्रो एंड थिकन। एंडोमेट्रियम क्या करता है? एंडोमेट्रियम ग्रो करता है एंड थिकन करता है। इन एडिशन अनदर हार्मोन्स आर रिलीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उस समय रिलीज होता है, कॉज ऑफ द फॉलिकल्स इन ओवरीज टू ग्रो, और ओवरीज में फॉलिकल कॉज करता है कि वो ग्रो करे, ठीक है। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग द डे 10 to 14 वन ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल्स विल बी फॉर्म फुली मैच्योर एग। 10 से 14 दिन के बीच में वन ऑफ द डेवलप फॉलिकल्स विल डू फॉर्म फुली मैच्योर एग। यहाँ पे फुली मैच्योर 10 से 14 दिन के बीच में आ जाता है, क्या होने के लिए? फर्टिलाइज होने के लिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन में जो ओवरी है वो एग रिलीज करती है। क्या करती है? एग रिलीज। वो आके कहां फर्टिलाइज होगा? वो आके कहां पे फर्टिलाइज होगा? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा जाके, ठीक है, और यहाँ पे जाइगोट बन के आएगा यूटेरस में और बिल्ट होगा, ठीक है। देखेंगे दिस फेज ऑकर रफली एट अबाउट द 14 to 18 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब समझना आप, ये मत सोचना कि यूटेरस में ही फर्टिलाइजेशन होगा एग का।
वो ओवरी ओवम छोड़ेगी, वहां पे आएगा, फिर इस स्पर्म से मिलेगा, दोनों कहां पे फर्टिलाइज हो गए, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज, बाद में जाइगोट बन के उसमें आएंगे, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइज नहीं होंगे। दिस फेज ऑकर रफली एट अबाउट 14 to 28 डेज, ये 14 से 28 दिन के बीच में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस सडन इंक्रीज द अनदर हार्मोन्स, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन्स ये रिलीज करता है, ठीक है, कॉज ऑफ द ओवरी रिलीज इट एग, कॉज ओवरी टू रिलीज इट एग, ये हार्मोन्स इसलिए रिलीज होता है क्योंकि ओवरी को एग रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इवेंट इज ओव्यूलेशन, इस इवेंट को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ल्यूटल फेज क्या होता है, दिस फेज लास्ट फ्रॉम द अबाउट 15 to 28 डेज, ये 15 से 28 दिन के बीच में होता है। एग लीव्स ओवरी, जिसमें एग जो है वो ओवरी को छोड़ देता है, जो ओवम है ओवरी को छोड़ देता है, एंड बिगिन टू ट्रेवल थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल होते ही यूटेरस में आ जाता है। कहां पे आ जाता है, यूटेरस में। जो ल्यूटल फेज है, ल्यूटल फेज में 15 से 28 दिन के बीच में होता है ये, और एक जो होता है वो ओवरी छोड़ के ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस में आ जाता है। द लेवल ऑफ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन राइज, जो हार्मोन्स लेवल है प्रोजेस्टेरोन वो हाई हो जाता है, राइज हो जाता है, टू हेल्प टू प्रिपेयर द यूटेरिनरी लाइन, यूटेरिनरी लाइनिंग जो बन रही थी, जो यूटेरस को क्या कर रही थी, थिक कर रही थी, ठीक है, फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए वहां पे आके प्रेगनेंसी ऑकर होगी, ठीक है। इट इफ द एग बिकम फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो द बाय स्पर्म, स्पर्म के थ्रू एग फर्टिलाइज हो जाता है, एंड अटैच इटसेल्फ टू यूटेरिनरी वॉल, और यूटेरिनरी में से अटैच हो जाता है, इंप्लीमेशन बोलते हैं जिसको, बिकम प्रेग्नेंट, तो वो लेडीज क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, अगर प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल बढ़ा था वो गिरने लगेगा, और गिरने लगेगा तो जो लाइनिंग हुई थी, जो लाइनिंग बनी थी वो क्या होगी, वो दोबारा पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेवल ड्रॉप एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस सीड ड्यूरिंग द योर पीरियड, यूटेरस सीड करेगा ड्यूरिंग योर पीरियड, वो ब्लीडिंग के थ्रू फिर वो बाहर निकल जाएंगी। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन चालू होता है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन होता है वो जो एक फीमेल के बॉडी में हर महीने होता है चेंजिंग। द मंथली सीडिंग ऑफ द यूटेनरी लाइनिंग इज फीमेल फॉर द रिप्रोडक्टिव एज, मंथली सीडिंग, जो उसके शरीर में मंथली सीडिंग होती है यूरिन यूटेरस में, सॉरी उसके सेक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो यूटेनरी लाइनिंग होती है, उसकी जो सीडिंग होती है उसको बोलते हैं मेंसुरेशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोस्ट वुमेन, कितने होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टिपिकली ऑकर, ओव्यूलेशन किसमें ऑकर करता है, मेंस्ट्रुअल फेज में, फॉलिक्यूलर फेज में, या ल्यूटिकल फेज में, या प्रोफेरेटिव फेज में, कौन से फेज में, फॉलिक्यूलर फेज में, कौन से फेज में, फॉलिक्यूलर फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन इफ रिलीज एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा जब जो ओवरी ने रिलीज एग को रिलीज किया वो फर्टिलाइज ना हो, तो क्या होगा, द एग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के टाइम एग क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, What is the purpose of menstruation cycle? Menstruation cycle purpose क्या होती है? To prepare the uterus for the development of the fertilized egg. कौन सा होगा? B option is correct option. क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है कि डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट हो उसके अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, At what age does the menstruation typically begin? Female known as the menarche. टिपिकली मेनार्की किसको बोला जाता है, जब फर्स्ट पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है फीमेल में, कब चालू होता है, 12 से 14 साल के बीच में, कब, 12 से 14 साल के बीच में। आगे देखेंगे, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन्स आर रिप्रोडक्टिव एज, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जब पीरियड नहीं होता है एक फीमेल में तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, उसको मेडिकल में टर्म में बोला जाता है डिसमेनोरिया, क्या बोला जाता है, डिसमेनोरिया बोला जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्व एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फैलोपियन ट्यूब में। आगे देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फेज दैट immediately follow the evolution in the menstrual cycle, immediately follow the evolution in the menstrual cycle किसको बोलते हैं, कौन से फेज को बोलते हैं,
ल्यूटियल फेज को, किसको बोलते हैं? ल्यूटियल फेज को, जिसमें इमीडिएटली फॉलो द ओव्यूलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिसमेनोरिया? डिसमेनोरिया क्या होता है? डिसमेनोरिया होती है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। किसी किसी फीमेल में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्या? डिसमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूटेनरी लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेनरी लाइनिंग को डेवलप करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? एस्ट्रोजन, जो बढ़ रहा था, उसका लेवल हाई हो रहा था, वो हेल्प करता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ल्यूटियल फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल? पर्पस क्या होता है ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? टू प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, टू रिलीज द एग फ्रॉम द ओवरी, टू सीड ऑफ द यूटेनरी लाइनिंग। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? टू प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के यूटेरस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज। चौथा फेज दो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाउ लॉन्ग डज द एवरेज मेंस्ट्रुएशन फॉर लास्ट डेज? कितने दिन का होता है? ज्यादा ज्यादा 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। आगे देखेंगे, यहां पे अपना क्वेश्चन समाप्त होता है। यही बात आपको बार बार बोली जा रही है कि बार बार रिवीजन करें और जो भी आपके पास किताबें उससे पढ़े। ये पीपीटी आपको ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।